367वां अध्याय। सामान्य लिंग और नाम। अग्निदेव कहते हैं रवन और शब्दन ये आवाज करने वाले के अर्थ में आते हैं। नाटक आदि का आरंभ मंगलमय आशीर्वाद युक्त स्तुति पाठ किया जाता है, उसका नाम नांदी है। नांदी पाठ करने वाले को नांदीकर कहते हैं। वसय नार्थ और उपरत ये पीड़ित अर्थ में आते। विहस्त और व्याकुल शोकगुल पुरुष बोध कराने वाले। निशंक क्रूर घातक पाप करके ये दूसरों को द्रोह कराने वाले। निर्दय मनुष्य वाचक है। ठग को धूर्त और वचक कहते हैं। वैदेह और बालिश ये मूर्ख वाचक है। कुपन शूद्र ये करियद कंजूस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मार्गन वाचक अर्थी के वाचक करने वाले को अर्थ में आते हैं। अहंकारी अहंकारवान और अयुक शुभ भाग्य के शुभवंती और शुभयु कहते हैं। कांत मनोरम और अच्छे ये सुंदर अर्थ के वाचक है। हट्य अभिष्ट और अभिषिप्त प्रिय समानार्थक शब्द है। असार फल्गु और शून्य ये निसार अर्थ में बोध कराने वाले हैं। मुख्य वर्य वरेण्य और श्रेयान श्रेयस पुष्कल ये श्रेष्ठ वाचक है। प्राज्ञ अग्र्य अग्रीय ये शब्द इसी अर्थ में आते हैं। बड़े उरु और विपुल ये विशाल अर्थ के बोध है। पीन पीवन स्थूल पीवर स्थूल और मोटे अर्थ में बोध कराने वाले। स्त्रोक अल्प और शुल्लक सूक्ष्म शल्लन और द्रव्य कुश तनु मात्रा त्रुटि लव और कण ये स्वल्प और सूक्ष्म अर्थवाचक है। भयुष्ट पुरुह पुरु ये अधिक अर्थ में बोधक है। अखंड पूर्ण और सकल ये समग्र वाचक। उपकंठ अनितक अभित सनिधि और अभ्यास ये समीप के अर्थ में आते हैं। अत्यंत निकट निर्दिष्ट कहते हैं। बहुत दूर से अर्थ दिविष्ट शब्द प्रयोग होता है। वृत्त निरस्तल और वर्तुल ये गोलाकार के वाचक है। उच्च प्रांशु उन्नत उद्रग और ये ऊंचाई अर्थ में आते हैं। ध्रुव नित्य सनातन ये नित्य अर्थ के बोधक है। आविध्य कुटिल भुग्न वेलिक्त और वक्र ये टेढ़े का बोध कराने वाले। चंचल और तरल ये चपल अर्थ में आते हैं। कठोर जरठ दृढ़ यह समानार्थक शब्द है। प्रत्यज्ञ अभिनव नव्य नवीन नूतन और नव ये नए के अर्थ में आते हैं। एकतान अनन्य वृत्ति एकाग्र चित्त वाले पुरुष का बोध कराने वाले। उच्चंड अविलंबित ये फूर्ति वाचक है। उच्चावच और नक भेद ये अनेक प्रकार के अर्थ में आते हैं। सामबाध्य और कलित ये संकरणीय गहन बोधक है। तिमित स्तिमित क्लीन और आद्र ये भीगे हुए अर्थ में आते हैं। अभियोग और अभिग्रह ये दूसरे पर किए हुए दोषारोपण के नाम आते हैं। स्फाति शब्द वृद्धि और प्रथा के ख्याति के अर्थ में आता है। समाहार और समुच्चय ये समूह के वाचक है। अपहार अपचय हास्र बोध कराने वाले। विहार और परिक्रम ये घूमने के अर्थ में आते हैं। प्रत्यापार उपादान और इंद्रियों के विषय में हटाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निराहार कर अभय वर्कर्षण ये शरीर में धसे हुए शत्रादि युक्ति पूर्वक निकालने के लिए अर्थ में आते हैं। विघ्न अंतराय प्रतिव्यूह ये विघ्न बोधक कराने वाले। आस्या आसना और स्थिति ये बैठने की क्रिया बोधक है। सनिधि और सन्निकर्ष और समीप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किले में प्रवेश करने की क्रिया को सक्रम दुर्ग संचर कहते हैं। उपलब्ध और अनुभव ये अनुभूति के नाम है। प्रत्यादेश और निराकृति ये दूसरे के मत का खंडन करने के अर्थ में आते हैं। परिभ्य और परिष्वंग श्लेष उपगुण या आलिंगन अर्थ में प्रयुक्त होता है। पक्ष हेतु आदि के निश्चित होने वाले ज्ञान का नाम अनुमा और अनुमान
बिना हथियार लड़ने वाले भयभीत होने पर रुके हुए शब्दों को डिंब भ्रमर बिल्वप शब्द द्वार परोक्ष अर्थ में ज्ञान होता है। शब्द ज्ञान कहते हैं समानता देखकर जो तुल्य वस्तु बोध होता है उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारण निश्चय किया जाता है अर्थात अमुक कारण बिना कार्य नहीं हो सकता, वो इस प्रकार विचार करके दूसरी वस्तु अर्थात कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगी ग्रहण करने पर ऐसा कहा जाता है कि अमुक वस्तु विषय पर पृथ्वी पर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने नाम लिंग स्वरूप श्री हरि वर्णन किया है। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में कोशगत सामान्य नाम लिंगों का कथन नामक 367वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय हैं। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणे नमः। ओम नमः शिवाय नमः।